Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services। मैं आपके सामने वापस एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूं जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट काम करता है, उसके सेशंस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस तरीके से उसे बुलाया जाता है, किस तरीके से हाउस को एडजर्न किया जाता है और किस तरीके से सेशन को खत्म किया जाता है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समनिंग। समनिंग का मतलब हो गया बुलाना। जब भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के हाउस को बुलाते हैं कि आइए और मीटिंग कीजिए, अपनी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाइए, लॉज बनाइए, तो उसे हम बोलते हैं समनिंग। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और नॉर्मली कितने सेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे? तो सेशंस 3 होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बट इस तरीके की कोई भी जानकारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दी गई है। रादर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है कि एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ये बात हो गई समनिंग के बारे में, मतलब पार्लियामेंट को बुलाना ताकि वो बैठे, मीटिंग करे और अपना काम आगे लेके जाए। अगली चीज आती है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है? तो इसे सिंपली समझिए कि ये क्लास मैं कंडक्ट कर रहा हूं, तो मेरे एक दिन का एजेंडा होगा जितना मैं कंप्लीट करने वाला हूं और उसके बाद अगले दिन वो चीज डिस्कस करूंगा, तो मैं मेरे वर्क को सस्पेंड करूंगा बट विथ अ स्पेसिफिक टाइम एंड डेट। तो मैं हाउस को एडजर्न कर दूंगा कि कल हम मिलेंगे और कल हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी काम को सस्पेंड किया जाता है विथ अ स्पेसिफिक डेट, टाइम, जो कि कुछ हफ्ते बाद भी हो सकती है, कुछ घंटों बाद भी हो सकती है और कुछ महीनों बाद भी हो सकती है, तो उसे कहा जाता है एडजर्नमेंट। और ये पावर किसको दी गई है? तो ये पावर दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो लोकसभा का अगर केस देखें तो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? वहां पे स्पीकर है। वैसे ही राज्यसभा का अगर केस देखें तो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? तो वहां पे चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। आगे चलते हैं और समझते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई को, कि एक्चुअली एडजर्नमेंट सिने डाई क्या है। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिने डाई के अंदर एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है कि जब हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेट पीरियड है जिसके बाद हम मिलने वाले हैं। बट एडजर्नमेंट सिने डाई में ऐसा नहीं होता। हम कोई भी एक स्पेसिफिक डेट फिक्स नहीं करते एडजर्नमेंट करते वक्त। दैट इज हमने हाउस को एडजर्न कर दिया है, अब अगली बार हाउस की प्रोसीडिंग्स कब होगी तो आपको बता दिया जाएगा, उस चीज की आप टेंशन ना रखें, तो आप चले जाएं। ये पावर भी किसको दी गई है? ये पावर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को दी गई है। दैट इज लोकसभा के केस के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के केस के अंदर चेयरमैन। आगे चलते हैं और समझते हैं प्रोरोगेशन को। अब जब तक एक सेशन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक बजट सेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो मॉनसून सेशन की राह कैसे खुलेगी? जब तक मॉनसून सेशन कंप्लीट नहीं होगा तो हम विंटर सेशन किस तरीके से चालू करेंगे? तो प्रोरोगेशन का मतलब हो गया है एक सेशन को कंप्लीट करना। और ये पावर किसके पास है? तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ही प्रोरोग्यू कर सकते हैं एक सेशन को। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि आप ये चीज समझिए कि स्पीकर और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब मैं बोल रहा हूं तो एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपके दिमाग में चल जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। सो वी कैन से दैट स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी से हैं, तो उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशन है, संबंध अच्छे हैं। तो पहले एडजर्नमेंट सिने डाई आएगा यूजुअली और उसके बाद प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट चाहे, पीएम चाहे, तो वो अपने आप ही क्या कर सकते हैं? नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन बाहर निकाल सकते हैं, चाहे जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही हो तो भी, मतलब अगर सेशन चल रहा हो तो भी उसे प्रोरोग्यू किया जा सकता है। आगे चलते हैं और समझते हैं डिसोल्यूशन के बारे में। प्रोरोगेशन का मतलब हो गया हमने सेशन को खत्म किया, हमने यहाँ पे हाउस को डिसॉल्व नहीं किया। बट हाउस डिसॉल्व भी होता है। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन की तो 5 साल के बाद हाउस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। और नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वहां पे एक्सटेंड हो जाता है पीरियड। उसके अलावा एक और वे है जिसके थ्रू डिसॉल्व किया जा सकता है हाउस को, वो है अगर प्रेसिडेंट खुद चाहे। वापिस मैं यहाँ पे दोहराऊं रहा हूं कि प्रेसिडेंट का मतलब है प्रेसिडेंट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा होगा, राज्यसभा नहीं होगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि राज्यसभा एक कंटिन्यूअस हाउस है जिसके मेंबर का टेन्योर 6 ईयर्स होता है, 1/3 रिटायरिंग एवरी सेकेंड ईयर। तो ये उसका फॉर्मेशन है। लोकसभा जो है वो कॉन्टिन्यूअस हाउस नहीं है, वो हर 5 साल में या फिर जब प्रेसिडेंट चाहे तब उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेशंस ऑफ द हाउस। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।